वक्त की बड़ी खबर के साथ। चुनाव से ठीक पहले आईएएस अधिकारियों का तबादला हुआ है। मंजुनाथ भजंत्री बने हैं रांची के डीसी, पवन कुमार बने हैं हजारीबाग के आयुक्त, जामताड़ा के डीसी बने हैं शशि रंजन। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रांची से इस वक्त की बड़ी खबर। चुनाव से पहले आईएएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं। मंजुनाथ भजंत्री बने हैं रांची के डीसी, पवन कुमार बने हैं हजारीबाग के आयुक्त, जामताड़ा के डीसी बनाए गए हैं शशि रंजन। इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। और तबादले पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। मंजुनाथ भजंत्री को रांची का उपायुक्त बनाने पर गोड्डा से सांसद निशिकांत दुबे ने हेमंत सरकार पर तीखा प्रहार किया है। उन्होंने मंजुनाथ भजंत्री को रांची का डीसी बनाए जाने पर कड़ी आपत्ति जताते हुए सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया कि हाईकोर्ट ने जिस हसेड़ी अधिकारी को निर्वाचन आयोग के आदेश के अनुसार सजा देने के लिए कहा था, सीएम ने उसी मंजुनाथ भजंत्री को रांची का उपायुक्त बनाकर कानून की धज्जियां उड़ाई हैं। वैसे इसके भ्रष्टाचार और देवघर की आदिवासी जमीन को बेचने की जांच जारी रहेगी। और रांची से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। संथाल में घुसपैठ पर हाईकोर्ट में सुनवाई कल है। हाईकोर्ट में एक और एफिडेविट फाइल किया गया है। केंद्र सरकार की ओर से एफिडेविट फाइल किया गया। कोर्ट के आदेश पर बैठक हुई। केंद्र और राज्य सरकार के बीच में यह बैठक हुई है। केंद्र घुसपैठियों की पहचान को लेकर राज्य सरकार का रवैया दिख रहा है ढीला। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कल संथाल में घुसपैठ पर हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। हाईकोर्ट में एक और एफिडेविट फाइल किया गया। केंद्र सरकार की ओर से एफिडेविट फाइल किया गया। कोर्ट के आदेश पर बैठक हुई। केंद्र और राज्य सरकार के बीच में बैठक। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फाइल किया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ स्टेट गवर्नमेंट की मीटिंग तो हुई है, जो 20 सितंबर का ऑर्डर था, लेकिन कुछ खास रिस्पांस स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है। जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, उन्होंने कहा है अपने एफिडेविट में कि हम तैयार हैं आइडेंटिफाई करने के लिए बांग्लादेशी को झारखंड में आपके साथ मिल करके, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट उससे पैर खींच रही है। और झारखंड में घुसपैठ के मुद्दे पर हेमंत बिस्वा शर्मा ने बड़ा बयान दिया है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि अगर घुसपैठ के खिलाफ सीएम हेमंत सोरेन बीजेपी का साथ देते हैं तो बीजेपी भी उन्हें समर्थन करेगी। झारखंड में घुसपैठ के मुद्दे पर राज्य सरकार के सुप्रीम कोर्ट में जाने पर सवाल उठाया है और पूछा कि घुसपैठिए सीएम हेमंत सोरेन के दामाद हैं क्या। घुसपैठ वाला मामले में हेमंत सोरेन जी अगर हमारा एक पूरा मन से वो डिक्लेयर करते हैं कि हम घुसपैठियों का खिलाफ है, तो बीजेपी उनको भी सहयोग करूंगा। पूछ रहा हूँ क्या दामाद है क्या? नहीं तो वो क्यों सुप्रीम कोर्ट में गया है? अगर घुसपैठियों को हटाने के लिए झारखंड हाईकोर्ट ने कुछ निर्णय दिया है, वो निर्णय का खिलाफ सुप्रीम कोर्ट क्यों गया है? और झारखंड में घुसपैठ के मुद्दे पर हेमंत बिस्वा शर्मा ने सीएम हेमंत सोरेन का साथ देने की बात क्या कही, इस पर भी राजनीति शुरू हो गई। जेएमएम का दावा है कि झारखंड में सियासी हवा इंडी गठबंधन के पक्ष में बह रही, जिसका आभास विरोधी बीजेपी को हो गया है। यही वजह है कि अब इन लोगों के सुर बदलने लगे हैं। वास्तविकता है जो जनमानस का मिजाज है झारखंड में, मुझे लगता है अब धीरे धीरे समझ आने लगा तमाम दलों को, इसमें हमारे विपक्षी दल भी हैं। तो सुर बदलना मुझे लगता है उसी चीज का परिचायक है। चौंकाने वाले परिणाम आएंगे। हम बहुत बड़ी बहुमत की ओर है आज की तारीख में, तो इसका आभास लगता है हो रहा है, इसलिए सुर में परिवर्तन, मैं तो यही मानूंगा। और दिल्ली से बड़ी खबर मिल रही है। दिल्ली से वापस लौटे रघुवर दास इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भुवनेश्वर लौट चुके हैं रघुवर दास। रघुवर दास ने एक्स पर पोस्ट किया है, स्वच्छता अभियान के 10 साल पूरे हुए हैं। स्वच्छता अभियान में मैं शामिल रहूंगा। कल भुवनेश्वर में स्वच्छता अभियान होगा। स्वच्छता अभियान स्वच्छ भुवनेश्वर और स्वच्छ ओडिशा में बनाएं, ये उनकी अपील भी की गई है। एक्स पर उन्होंने ये पोस्ट किया है कि वो स्वच्छता अभियान के 10 साल पूरे हो चुके हैं और वो भुवनेश्वर में हैं और स्वच्छता अभियान में वो हिस्सा लेंगे, ये उनकी तरफ से पोस्ट किया गया। रांची में बीजेपी की परिवर्तन सभा में शामिल
असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने सीएम हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन पर तंज कसा। उन्होंने आरोप लगाया है कि ये दोनों इन दिनों एक दूसरे की तारीफ और कहानी कहते रहते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे झारखंड में एक दूसरे के लिए शो शुरू हो गया है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने सलाह दी है कि इन दोनों को एक दूसरे के लिए फिल्म पार्ट 2 बना लेनी चाहिए। एक सिनेमा शो शुरू हो गया झारखंड में, एक दूसरा का बात बोलते हैं, दूसरा अपना पति का बारे में बोलते हैं जैसे एक दूसरे के लिए, बाकी कोई नहीं है। बाकी हमारा जीवन का कोई मूल्य नहीं है। हमारा उत्पाद सिपाहियों का इंटरव्यू में 18 युवाओं का मृत्यु हुआ, कोई परवाह नहीं है। मैं हूं, तुम हो, तुम हो, मैं हूं, हम दोनों एक दूसरे के लिए, बाकी किसी का चिंता हमारा नहीं है। अभी झारखंड का हालत ये हो चुका है। मैं तो कभी कभी बोलता हूं हेमंत सोरेन जी और कल्पना मैडम को एक सिनेमा बना लेना चाहिए, एक दूसरे के लिए नंबर 2 हो जाना चाहिए कि नहीं होना चाहिए।